नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। वक्त है खबरों का। रीवा में आज जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां आरटीआई के तहत जानकारी मांगने को लेकर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता से ही उल्टा 50,000 रुपये मांगे गए हैं। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पेट्रोल और डीजल पर किए गए खर्च पर शिक्षा विभाग से ब्यौरा मांगा था। बता दें कि वर्ष 2005 में लोगों को विभागीय जानकारी प्रदान किए जाने को लेकर शासन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिससे आम जनता को सरकार व प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिल सके। कि आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदक ने जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन जो प्रस्तुत किया है, उसमें जिला शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है, उसमें उनको 50,000 रुपये जमा करने के निर्देश किए गए हैं ताकि अभिलेख उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सूचना के अधिकार अभिलेख अधिनियम 2005 की धारा में ये उल्लेख है कि आपको अभिलेख देने के पहले या अत्यधिक अभिलेख हैं तो उसके लिए संबंधित आवेदक को बुलाकर वो अवलोकन कराइए, जो अभिलेख है, जो उनसे संबंधित जानकारी हो, ताकि अत्यधिक जानकारी ना दी जा सके। यदि बहुतायत में, जैसे आपने बताया कि 50,000 रुपये की राशि यानी 25,000 अभिलेख होंगे, उसकी 2 रुपये पर पेज जमा होता है, तो 25,000 अभिलेख की जो जानकारी आपको देना है तो आपको आवेदक को एक पत्र लिखना चाहिए कि संबंधित जानकारी अत्यधिक है, कृपया आप कार्यालय पे आके जमा करें और अवलोकन करें। अवलोकन करने के पश्चात ये देखें कि कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके विषय से संबंधित है, वो जानकारी आप तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदक कार्यालय में आते और अवलोकन करते, अवलोकन के पश्चात आपको पत्राचार करते, वह मौके पर लिखते कि जानकारी ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो जो दी जा सकती है। हमें ऐसा इस पत्र से प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी संबंधित आवेदक को भ्रामक और अपूर्ण जानकारी देने का काम कर रहे हैं या उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, ताकि ये जानकारी जनहित में प्रकटन ना की जा सके। इसमें हो सकता है व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार भी हो, नियम विरुद्ध कार्य किए गए हों, तो जानकारी छिपाने के लिए असंबंधित आवेदक को डरवाने की मंशा से ऐसा किया जाता है, ताकि आवेदक इतने अत्यधिक राशि होने के कारण वो जानकारी जो उन्होंने लगाई है वो ना ले सके। ऐसा लोक सूचना अधिकारी अत्यधिक कहते हैं। ये इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष बात रखी है पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ताकि वो लोग ताकि इस विषय पर विचार कर सकें और जनहित से जो संबंधित जानकारी है उसका प्रकटन किया जाना चाहिए। मगर अब इस अधिनियम को मजाक बना दिया गया है तथा जानकारी लेने और देने वाले दोनों ही भ्रामक जानकारियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को मजाक बनाने का ऐसा ही एक मामला रीवा जिला के शिक्षा विभाग से सामने आया, जहां राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पेट्रोल और डीजल पर किए गए 4 वर्ष के खर्च को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता उमेश बारी के द्वारा शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई, जिसके जवाब के तौर पर आरटीआई कार्यकर्ता उमेश बारी को 50,000 रुपये का नोटिस थमा दिया, जिसमें बाकायदे जिला शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर भी था। और जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता उमेश बारी से 50,000 रुपये मांगे थे। मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी राम नरेश पटेल से बात की तो उन्होंने यह कह दिया कि आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मांगे गए जवाब का स्पष्टीकरण नहीं था, जिसके तहत उन्होंने यह नोटिस भेजी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मांगे गए ब्यौरे की बहुत बड़ी सूची है, उसे ऐसे ही प्रदान नहीं की जा सकती है। एक जानकारी मांगी गई थी, कुछ वाहन संबंधित जानकारी मांगी गई थी, कुछ खर्च उसका, लेकिन उसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था कब से कब तक का चाहिए। वो पूरी जानकारी अनिश्चित थी और संकलित प्रकार की जानकारी है, तो उसको पिन पॉइंट जानकारी मांगना चाहिए और पिन पॉइंट जानकारी मांग लें, कोई देने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। नियम ये कहता है कि आप बिना किसी आदेश देने से उनको बुला के आप पूछ लें कि कितने कागज देने चाहिए, 2 रुपये का कागज। अभी बता दें क्या दिक्कत है, अभी देने में कोई दिक्कत थोड़ा है। आपके द्वारा आदेश दिया गया, हाँ, क्यों दिया गया इतने जल्दी? नहीं, वो इसलिए कि वो हमको खुद ही समझ नहीं आता कि कितनी चाहते हैं, तो जितना है वो पूरा हमने कह दिया कि भाई ले लो जितना लेना हो।